तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का ज्योग्राफी का ऑल चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट 17 क्वेश्चन यानी 70 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहेगा। तो ये जो 70 क्वेश्चन है सारे के सारे पूछा गए हैं प्रश्न है, तो इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड वाले जो भी होते हैं तो एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन लेते हैं, तो इसलिए आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो बिना देर के वीडियो को शेयर करते हैं। अगर इसका PDF भी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जैसे कि 115 ठीक है और 34 34 900 ठीक है, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या फिर असम में? तो ये जो है ना चंडीगढ़ में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए 2 नंबर में बोला जा रहा है भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश में? तो सबसे ज़्यादा जो है वो हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योगों में से संबंधित हैं? कुटीर उद्योग या उपभोक्ता उद्योग या फिर वृहद या फिर प्राथमिक? तो ये जो है ना उपभोक्ता उद्योग है, जो कुटीर यानी बिस्कुट जो उद्योग है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में बोला जा रहा है क्या, तांबा संबंधित है पवन ऊर्जा से या फिर सौर ऊर्जा से या फिर भूतापीय ऊर्जा से या फिर उपरोक्त सभी से? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा पवन ऊर्जा से। ठीक है, लंबा संबंधित ऊर्जा है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, इनमें से कौन सा औद्योगिक जिला है? पूर्णिया ने भोपाल या फिर कानपुर या फिर उपरोक्त सभी? तो ये जो है ना इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, भलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है धनबाद से या फिर चेन्नई से या फिर कोटा से या फिर कोरबा से? तो ये जो है ना प्राप्त करता है कहाँ से? कोरबा से, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर में बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत से है? कोयला, जल विद्युत या सौर ऊर्जा या फिर खनिज? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर में पूछा जा रहा है क्या बोले, मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है? तो मयूरभंज में कौन सा खनिज पाया जाता है? सोना या लौह अयस्क या फिर कोयला या फिर तांबा? तो ये जो पाया जाता है वो पाया जाता है लौह अयस्क, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? खेतरी या फिर धनबाद या फिर कोडरमा या फिर पटना? तो ये जो हो जाएगा ना पटना नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। चलिए 10 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, इनमें से कौन सा राज्य कोयला का अधिक उत्पादन है? पश्चिम बंगाल, झारखंड या आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो ये जो होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, चलिए आगे पूछ रहा है क्या, कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, कोयला, अभ्रक या फिर मैग्नीज? तो ये जो है ना कोयला के लिए, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कोयला। चलिए 12 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक अनवीकरण स्रोत है? अनवीकरण मतलब इसका ख़त्म नहीं होता है, तापीय, जल, पवन या फिर सौर? तो अनवीकरण जो ऊर्जा है तो ये जो हो जाएगा तापीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये होगा। चलिए आगे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर USA या फिर चीन? तो ये जो हो जाएगा चीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। चलिए 14 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड, कोयला, केरल या फिर कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो सबसे ज़्यादा जो है ना कर्नाटक में पाया जाता है सोना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है के प्रकार हैं? सोना, अभ्रक, तांबा, चांदी? तो ये हो जाएगा अभ्रक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। चलिए 16 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? क्या पूछ रहा है? लौह अयस्क नहीं है। एंथ्रासाइट या फिर हेमेटाइट या फिर लिग्नाइट या फिर लिमोनाइट या फिर क्या बोलते हैं मैग्नाइट? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा एंथ्राइट। ठीक है, एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, एंथ्रासाइट होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? अभी आपको बताइए कर्नाटक में है, एंड ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी होगा। चलिए 18 नंबर में पूछा जा रहा है क्या,
किस स्थान का लो इस्पात कारखाना बाबा बुदन पहाड़ी से लोहा अयस्क प्राप्त करता है? तो ये जो है ना कहाँ पर हो जाएगा, भद्रावती हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। 19 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था? मुंबई एक पत्तन, या फिर मुंबई एक वित्तीय केंद्र, या फिर यह एक कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट, या इनमें से सभी? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर परफेक्ट होगा। चलिए 20 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, पहली आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई, पटना, कानपुर, या फिर गया में? तो सबसे पहले जो स्थापित किया गया था वो किया गया था मुंबई में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये होगा। 21 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, योजना आयोग ने कब देश में 47 ठीक है 67 जिलों का पहचान सूक्ष्म और संभावित जिलों के रूप में की है? तो संभावित जिलों के रूप में क्या है? तो ये जो इसका आंसर है वो क्या था 1967 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी नहर को किस नाम से जाना जाता है? उसका नाम तो जो था राजस्थान नहर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, राजस्थान नहर। 23 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, इनमें कौन जल संग्रहण प्रबंधन से संबंधित है? तो हरियाणा मतलब हरियाली और नीरू या फिर अरवरी जल संसद, इनका जो आंसर है वो हो जाएगा सभी हो जाएगा, सबसे है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 24 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? कस्बा, या फिर पल्ली, या फिर ग्राम, या फिर नगर? इसका जो आंसर हो जाएगा पल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अफ्रीका के कितने नगरों की आबादी 10 लाख तक हो गई थी? 40, 42, 41, या फिर 43? तो ये जो है ना 43 लाख तक हो गई थी, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, आबादी कितने नगरों का आबादी 10 लाख तक हो गई थी, तो 43 नगरों की। चलिए 26 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, ग्रामीण आदिवासियों के निवासी मुख्यतः रहते हैं, उनका जो कारोबार रहते हैं वो रहता है क्या, प्राथमिक क्रियाओं से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये होगा। आगे पूछ रहा है क्या, कलाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो पिग्मी, या फिर मावरी, या फिर क्या बोलते हैं बुशमैमी? तो बुशमैम, तो इसका जो आंसर है हो जाएगा बुशमैम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 28 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा बस्ती प्रति रूप सड़क को नगरी या नहर के सहारे विकसित होता है? तो वो जो होता है विकसित होता है वो रेखिक, यानी कि नदी ऐसा रहेगा तो उसके बगल में ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी परफेक्ट होगा। चलिए 29वां नंबर में पूछा जा रहा है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं? यानी जिसमें जल अभाव होते हैं, तो पल्ली, या फिर प्रकीर्णि, या फिर गुच्छित? तो उनका जो बस्ती होता है दरअसल उसका बस्ती होता है गुच्छित की तरह होता है। ठीक है, मतलब एक गुच्छा एक साथ, ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, रेडिएटर किस क्षेत्र में पाया जाता है? रेडिएटर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टुंड्रा में। ठीक है, टुंड्रा में, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे पूछ रहा है क्या, मसाई। ठीक है, मसाई क्या है? तो मसाई एक जनजाति है, सब जानता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मसाई एक जनजाति है। चलिए और 32 में पूछा जा रहा है कि पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? आयताकार, सिरीनुमा, या फिर पंखा, या फिर तारा? तो वो जो पाया जाता है वो सिरीनुमा पाया जाता है। किस तरीक़ा से? सिरीनुमा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो कैनबेरा, या फिर क्या बोलते हैं बीजिंग, या फिर अदिस अबाबा, या फिर पर्थ? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैनबेरा हो जाएगा, कैनबेरा। 33 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, पहाड़ियों पर कौन आदिवासियों प्रतिरूप पाया जाता है? तो देखिए रेखिक, या श्रीनुमा, या फिर वृत्ताकार? तो भाई वहाँ जो श्रीनुमा पाया जाता है, यानी पहाड़ अगर ऐसे रहेगा, मैं बता दूँ पहाड़ ऐसे है, ठीक है, मान लीजिए पहाड़ ऐसे है, तो यहाँ जो ऐसे श्रीनुमा खेती होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, पर्वतों एवं ऊंचे पत्थरों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? वृत्ताकार, रेखिक, या फिर श्रीनुमा, या फिर आयताकार?
तो वहाँ जो पाया जाता है वो पाया जाता है रेखिक, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा रेखिक। 36 नंबर में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है, खेती, व्यापार या फिर बुनाई या फिर आखेट। तो ये जो है ना व्यापार हो जाएगा, तृतीय क्रियाकलाप में जुड़ा जाता है यानी कि व्यापार, ठीक है। चलिए 37 नंबर में पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से क्रियाकलापों में से किस उच्च स्तरीय अनपोषण सम्मिलित किए जाते हैं, अनपोषण सम्मिलित किया जाता है। तो ये जो किया जाता है पंच क्रियाकलाप, कौन सा क्रियाकलाप, पंच क्रियाकलाप, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। 38 में बोला जा रहा है क्या सुवर्ण, ठीक है, सुवर्ण कालर संबंधित है। तो कहाँ है, तो प्राथमिक क्रियाकलापों से या फिर द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ। तो ये जो है ना चतुर्थ क्रियाकलापों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। चलिए 39 में बोला जा रहा है क्या निम्नलिखित, ठीक है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व मतलब व्यक्तिगत होता है, आज़ादी, पूंजीगत या मिश्रित, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा पूंजीवादी। 40 में बोला जा रहा है बिग इंच संबंधित है, बिग इंच संबंधित है पाइपलाइन से या फिर रेल मार्ग से या फिर वायु मार्ग से या फिर सड़क मार्ग से। तो ये जो होता है ना पाइपलाइन से, किसे, पाइपलाइन से, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 41 में पूछा जा रहा है क्या चैनल टनल जोड़ता है, चैनल टनल जोड़ता है। तो लंदन को बर्नियर से या फिर बर्नियर को पेरिस से या फिर पेरिस से लंदन से या फिर, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पेरिस से लंदन से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या राइन जल मार्ग जोड़ता है। तो राइन जल मार्ग जोड़ता है तो जर्मनी नीदरलैंड से या फिर ये जो जोड़ता है ना तो जर्मनी और नीदरलैंड से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। चलिए 43 नंबर पूछा जा रहा है क्या सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर और लाल सागर से जोड़ती है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए और 44 में पूछा जा रहा है क्या रेल मार्ग के जल और संघतम घनत्व है। तो देखिए ब्राज़ील या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर कनाडा या फिर रूस। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है, चीनी, सीमेंट, इस्पात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा चीनी, क्या होगा, चीनी होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 46 में पूछा जा रहा है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। तो समुद्र और वायु द्वारा, किसके द्वारा, मतलब कि कम खर्चा में, ठीक है, व्यापार होता है तो समुद्र और वायु द्वारा, और मतलब विदेशी जो कारोबार होते हैं तो समुद्र या फिर वायु द्वारा। वायु द्वारा तो कम ही होता है क्योंकि ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है, इसलिए समुद्र द्वारा ही ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें आंसर दोनों है तो आपको दोनों ठीक कर देना है। चलिए 47 में बोला जा रहा है कि भारत के आयात निर्यात पार, ठीक है, व्यापार का सर्व प्रमुख पदार्थ है। तो सर्व अगर प्रमुख पदार्थ की बात करें तो वो जो हो जाएगा पेट्रोलियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा पेट्रोलियम। 48 में पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित इसमें बोला जा रहा है क्या निम्नलिखित केंद्र शासित निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश किस साक्षरता उत्तम है, नहीं सबसे पढ़ा लिखा है। तो लक्षद्वीप में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, लक्षद्वीप में, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। चलिए भारत का सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी। तो वो तो थी यानी कि 1991 से 2001, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। 50 में पूछा जा रहा है क्या भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है। तो मतलब आगाही मतलब कि पहले अनुमान, ठीक है, तो वो हो जाएगा 2031 में। अभी 2021 में हुआ था ना, तो होगा अभी 2031 में। अगर उसमें नहीं रहेगा तो हाँ उसमें इसका यही आएगा ऑप्शन। अगर इसमें से नहीं रहेगा तो आपको 2021 टिक कर देना है, लेकिन आपको टिक नहीं करना है क्योंकि 2031 तो आएंगे ही। चलिए 51 नंबर में पूछा जा रहा है क्या अनुमानता किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो गई थी, 21 या फिर 2050 या फिर 2036 या फिर 2025। तो ये जो है 2036 में, ठीक है, मतलब 2036 में एक आंकड़ा लगाया कि 2 अरब हो जाएगी क्या जनसंख्या भारत का। चलिए और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में, तो ये जो अनुमान जो लगाया था 2021 के, तो ये कितना 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में कौन सी है। तो ये जो जगह 102, लेकिन हालांकि अभी ज़्यादा है, अभी 1.5 हो गया, ठीक है, 1.5 करोड़ हो गया, ठीक है, लेकिन इसको अब ध्यान रखेंगे। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर
इसका ऑप्शन नंबर आपको एक ही टिक करना है, ज़्यादा नहीं मारना। अगर 100-150 तक रहेगा तो मार देना आप उसको, ठीक है। चलिए 53 में पूछा जा रहा है क्या है, इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर केरल। तो सबसे अगर ज़्यादा की बात करें तो वो हो जाएगा उड़ीसा। कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। भारत में विश्व कुल कितनी जनसंख्या के कितनी प्रतिशत लोग बसते हैं? कहाँ पर? विश्व में मतलब भारत में विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो केवल 15%। कितना प्रतिशत है? विश्व के लोग यानी बाहर के लोग 15% बसते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी 2011 की? तो उस समय जो था वो 121 करोड़ था। कितना? 121 करोड़। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 11 की कोडिंग। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी कितनी, ग्रामीण का जो आबादी थी कितना हो था? तो लगभग 70,000 से कम था, 1,000 मतलब 69,000, ठीक है। 69,000 मतलब 69% होगा, ठीक है, 69%। इसमें जनसंख्या की बात नहीं बोला गया है, परफेक्ट। तो ये हो जाएगा 69%, ठीक है। चलिए और 67 में बोला जा रहा है कि 57 में बिहार के लोग किस भाषा का परिवार समूह संबंध है? तो मतलब ऑस्ट्रिक या फिर द्रविडियन या फिर यूरोपियन या फिर चीनी। तो ये जो है ना द्रविडियन हो जाएगा। यहाँ का लोग जो है हर भाषा के प्रयोग करते हैं, मैथिली हो चाहे भोजपुरी हो चाहे बहुत सारा प्रकार का भाषा है। देखिए निम्नलिखित में से भारत किस राज्य में जनसंख्या घनत्व है? मतलब निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश में, असम या फिर बिहार। तो भाई असम में है, ठीक है। लेकिन असम बिहार में तो कम नहीं जनसंख्या, लेकिन बिहार ही होना था। लेकिन इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, ठीक है। तो इसका कोई आंसर मुझे परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसका डी होना था। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या घनत्व है। सॉरी जनसंख्या नहीं, घनत्व, जनसंख्या का घनत्व है। तो वो जो हो जाएगा तो असम ही है, ठीक है। चलिए 59 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के उत्तरीय वासियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। तो ये जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है? दीर्घ जीविता या फिर ज्ञान आधार या फिर उच्च जीवन स्तर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी बिल्कुल सही होगा। भिलाई किस वर्ग का है? तो औद्योगिक नगर या फिर व्यापारिक नगर या फिर खनन नगर या फिर परिवहन नगर। इसका जो आंसर हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा औद्योगिक नगर, ठीक है। चलिए नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, पटना, धनबाद या फिर जमशेदपुर या फिर नासिक। तो ये जो हो जाएगा नासिक हो जाएगा। चलिए 63 नंबर में पूछा जा रहा है क्या फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो ये जो हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? तो दुर्गापुर या ये सब तो ऑप्शन नहीं होगा, ये हो जाएगा रुकड़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। चलिए 65 में पूछा जा रहा है क्या क्षेत्रफल के दृष्टिकोण के से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में केंद्र शामिल प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 7। सब जानता है, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। या केंद्र शासित शामिल नहीं, केंद्र शासित होगा, ठीक है। चलिए और 67 में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा प्राचीन नगर है? प्राचीन नगर की बात करें तो भाई सबसे पुराना नगर पटना है, ठीक है। सब जानता है, ऑप्शन नंबर ए सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाले मेगानगर है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो ये जो होगा मुंबई होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। 69 में बोला जा रहा है इनमें से कौन सा नगर सबसे बाद में बसाया गया था? सबसे बाद में, तो सबसे बाद में जो बसाया गया था वो बसाया गया था चंडीगढ़, ठीक है। सबसे बाद में बसाया गया था चंडीगढ़। 70 में बोला जा रहा है किस पर्वतीय पर, ठीक है, वो क्या बोलते ऊटी पर्यटन के केंद्र अवस्थित में है? तो ये जो है क्या हो जाएगा? नीलगिरी में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नीलगिरी। ऑप्शन नंबर इसका
बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो ठीक है, तो आज का था वीडियो कुछ ये था। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं फिर से बताता हूँ आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। पीडीएफ लेने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है या मैसेज करना, ठीक है। वैसे आप व्हाट्सएप में ही वॉइस कॉल कर दीजिएगा, बेटर रहेगा। देखिए 915 और उसके बाद 34, उसके बाद फिर से 34, उसके बाद क्या लिखना है आपको 900, ठीक है, उसके बाद 900, बस हो जाएगा। तो ठीक है, ये था आज का वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।